तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल मार्गदर्शन इंग्लिश एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 11 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चलचित्र और सत्यजीत राय के द्वारा लिखी गई यह निबंध है। चलचित्र में यह बताया गया है कि किस तरह फिल्म बनाया जाता है, फिल्म बनाने में किन किन की आवश्यकता होती है, प्रोड्यूसर की, नायक की, एक्शन करने वाला का, कैमरामैन का, ये सब की अहम भूमिका होती है। और इसमें एक कहानी का वर्णन किया गया है, जिस कहानी का नाम है पथेरी पंचाल है। पथेरी पंचाल में उस कहानी का वर्णन किए हैं इसमें सत्यजीत राय, जिसमें का मुख्य पात्र है सर्वजया, उनकी पत्नी। कहानी जो बताया गया है, और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है अपू, और एक उनकी लड़की है जिनका नाम है दुर्गा। दुर्गा इसमें अचानक मर जाती है, उसी का कहानी इसमें बताया गया है। और जो उनके पति होते हैं जो बाहर से कमाकर आते हैं, तो इस चीज़ को दिखाया गया है उसमें। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला है कि प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन नहीं है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। गजनी और तेरे नाम भी देख सकते हैं। चले दे एक दो मिनट करते हैं, ठीक है। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो, गजनी और तेरे नाम देख लो। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो। प्रेम करने से पहले अंजाम देख लो। विश्वास नहीं हो तो एक बार गजनी और तेरे नाम देख लो। ये दोनों प्यार में कितने पागल हैं, ये गजनी और तेरे नाम देखने के बाद पता चल ही जाएगा। इसी के अर्ज में गर्मी ये हसरत के नाकाम से जलते हैं। गर्मी ये हसरत के नाकाम से जलते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जलते हैं। हम चिरागों की तरह शाम से जलते हैं, जब आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, ना जाने क्यों लोग हमारे नाम से जलते हैं। ना जाने क्यों हमारे नाम से जलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। सत्यजीत, यही सत्यजीत राय का उनका फोटो है। सत्यजीत राय का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद सत्यजीत राय की निधन 1992 में हो गई। उसके बाद सत्यजीत राय का जन्म 100 गढ़पार रोड, दक्षिणी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी माता और पिता का नाम सुप्रभा राय और सुकुमार राय है। उसके बाद में है उनका बचपन जो अपने नानी के घर बीता था, और वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। 1936 में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल में से वो मैट्रिक किए थे। और उसके बाद में क्या उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी, शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक बनकर वे शांति निकेतन पहुंचे, और वहां से विस्तृत अध्ययन करके गहन अध्ययन किया। और उसके बाद में फिर जाकर आगे ललित कला के शिक्षा अर्जित किए। उसके बाद में धीरे धीरे वो फैशन डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में उनकी अभिरुचि बढ़ती गई, और धीरे धीरे उनकी मानसिक डेवलपमेंट होती गई, और आगे चल के वो उन्होंने लेखन कार्य शुरू की। क्वेश्चन नंबर 1 है चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए में है सत्यजीत राय, बी में मुंशी, सी में कुमार गंधर्व, डी में विष्णु भट्ट गोडसे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय को सत्यजीत रे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है चलचित्र शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ए में भाषण, बी में कहानी, सी में निबंध, डी में साक्षात्कार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म ऑप्शन नंबर ए में है 1920, 1921, 1922, 1923 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है सत्यजीत राय का जन्म स्थान है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है कोलकाता पश्चिम बंगाल, बी में है चेन्नई तमिलनाडु, सी में लम्हाई वाराणसी, डी में पटना बिहार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे है एक दिया उनके भी नाम जलाकर रख लो पूजा की थाली में, जिनकी सांस थम गई थी भारत माँ की रखवाली में। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन का सत्यजीत राय का माता पिता का नाम क्या था? सत्यजीत राय के माता पिता का क्या नाम था? पहला में है आनंदी देवी एवं अजायब राय, बी में है सुप्रभा राय और सुकुमार राय, सी में विद्या राय और धनपत राय, डी में हो जाएगा राजकुमारी देवी एवं राजकुमार राय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुप्रभा राय और सुकुमार राय। सुप्रभा राय और सुकुमार राय उनके माता पिता थे सत्यजीत राय के। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है सत्यजीत रे है कहानीकार, व्यंग्यकार, चित्रकार, उपन्यासकार। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपन्यासकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 7 नंबर की तरफ चलते हैं। सत्यजीत राय की शिक्षा कहाँ से हुई? तो सत्यजीत राय की प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने ननिहाल भवानीपुर से हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास, बी में है राजस्थान, सी में बिहार, डी में पश्चिम बंगाल यानी बंगाल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक किस सम्मान से पुरस्कृत किए गए हैं? लेखक किस सम्मान से पुरस्कृत किए गए हैं? ए में है पद्मश्री, बी में ऑस्कर, सी में नोबेल पुरस्कार, डी में इनमें से सभी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। यह ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, लेकिन इनके काम से खुश होकर अमेरिका वालों ने इनके घर पर आकर ऑस्कर पुरस्कार दिया था। उसके बाद में अगला चलते हैं पथेर पंचाली उपन्यास के लेखक कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्यजीत राय। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन सी रचना सत्यजीत राय की है? ए में पथेरी पंचाल चारुलता, उसके बाद में बी में कंचनजंगा महानगर, सी में है अपराजितो और अपूर्व संसार, डी में इनमें से सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। उनका क्या है लेखनीय है, जो उनके द्वारा ही रचना की गई है सत्यजीत राय के द्वारा। उसके बाद में है 11 नंबर क्वेश्चन में है सत्यजीत राय के किस रचना में बंगाल के ग्रामीण जीवन का उल्लेख है? पहला में चारुलता, दूसरा में यानी बी में है पथेरी पंचाली, उसके बाद में है सी में कंचनजंगा और डी में है अपराजितो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पथेर पंचाली। और इस चैप्टर में भी मुख्य रूप से उसी कहानी को दर्शाया गया है पथेर पंचाली को। उसके बाद में है अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि हरिहर आकर ठिठक खड़ा हो जाता है? उसके बाद आम की एक डाली गिरने के कारण दीवार का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर गिर गया है। ए में चलचित्र, बी में पूछ की रात, सी में सिक्का बदल गया, डी में आंखों देखा गदर। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलचित्र में इस चीज का वर्णन किया गया है। यहाँ जब आते हैं कमाकर हरिहर तो क्या होता है कि जब देखते हैं दीवार गिर गया है, पेड़ जब गिरा था तो दीवार गिर गया है, तो दीवार को फांद कर अंदर जाते हैं घर के अंदर। उसके बाद में है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हरिहर की पत्नी का नाम क्या था? हरिहर की पत्नी का नाम क्या था? तो ए में है विजया, बी में है सरोजया, सी में है चंद्रकांता, उसके बाद डी में है सोनिया गांधी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरोजया। और कहेगा हरिहर के बच्चे का क्या नाम था? तो ए उसकी एक लड़का था जिसका नाम था अपू और लड़की थी जिसका नाम था इसमें दुर्गा, जिसमें दुर्गा की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन तो आगे है, यहाँ देखिएगा ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। चलिए यहाँ देखते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन है पथेर पंचाली में मौसमी बुखार के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है? तो यहाँ पे है ए में सरोजया की, बी में अपू की, सी में हो जाएगा दुर्गा के, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा की मृत्यु हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुखार के कारण, जो हरिहर की क्या है बेटी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरोजया साड़ी को कसकर पकड़ती है, इसमें साड़ी कौन सा कारक है? तो हमारा ए में है कर्ता कारक, बी यहाँ पे होना चाहिए, बी में हो जाएगा कर्म कारक, सी में हो जाएगा करण कारक, डी में अप्रदान कारक। तो हमारा जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म कारक। जैसे में कर्ता ने कर्म को तो यानी हो जाएगा यहाँ पे साड़ी को, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि चैत की प्रथम वर्षा में भीगने के कारण दुर्गा बीमार पड़ती है? ए में चलचित्र, बी में पूछ की रात, सी में सिक्का बदल गया, डी में आंखों देखा गदर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलचित्र में आया है। उसके बाद में है अगला 17 नंबर है सत्यजीत राय फिल्मकार के अलावा और क्या क्या थे? तो सत्यजीत राय फिल्मकार के अलावा ए में शिक्षक, बी में अभियंता, सी में लेखक और डी में गायक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेखक थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के किस कहानी पर सत्यजीत राय ने हिंदी में फिल्म बनाई? तो ए में सदगति, बी में शतरंज के खिलाड़ी, सी में कफन, डी में ए और बी दोनों। तो ये जो है प्रेमचंद की कहानी पर इन्होंने 2 फिल्म बनाई। एक फिल्म का नाम है वाला सदगति और 2 में शतरंज के खिलाड़ी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है
कह रहा है चलचित्र किसके संयोजन से बनता है? ए में बिंब के, बी में शब्द के, सी में हो जाए बिंब और शब्द दोनों के, बिंब और शब्द दोनों के, और डी में इनमें से कोई ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंब और शब्द दोनों से मिलकर बनते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर कह रहा है कि सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? तो ए में 1992, ख में हो जाएगा 1995, ग में हो जाएगा 1980 और घ में हो जाएगा 1985। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 1992 में सत्यजीत राय की मृत्यु हो गई। आज का यह अंतिम सवाल था। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। धन्यवाद।